हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। और आज मैं एक नई सीरीज जो है लॉन्च कर रहा हूँ अपने चैनल से, एंड दिस इज अ रिवीजन सीरीज जिसकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बात कर रहा था। मैंने पोल कंडक्ट कराया था कि आपको रिवीजन सीरीज किस फॉर्मेट में चाहिए, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस पोल में उन्होंने बोला था कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो है सर क्लासेस चाहिए होंगी। सो दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास। सो अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, सो प्लीज आप उसी फॉर्मेट, आप उसी के लिए जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना पड़ेगा कि सर रिकॉर्डेड क्लास में फाइन है, या फिर अगर आपको लाइव सेशन चाहिए इन क्लासेस का तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इट विल बी अ पोल जहां पे आपको अपना फीडबैक, अपना जो है जो भी आपने जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो, और जितने जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे, यानी अगर आप सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहेंगे कि रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, अगर लाइव चाहिए तो लाइव क्लासेस होंगी। तो आपको जो अपना फीडबैक, अपना जो थॉट है वो डालना है कमेंट सेक्शन में, पहली चीज। सेकेंड चीज, रिवीजन सीरीज है एंड आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री कवर करेंगे। एंड उत्तराखंड हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास, अपने चैनल पे जो है क्लासेस ली थी उत्तराखंड हिस्ट्री की, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडल, तीनों की जो है क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। एंड इसके नोट्स भी ऑलरेडी मैंने सर्कुलेट किए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट्स को। एंड इसमें आपको मैं आप बताऊंगा कि ये क्लासेस आपको कैसे यूजफुल करनी है, या फिर जो है आपको कैसे इन क्लासेस का यूज लेना है। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहले कैटेगरी जिन्होंने मेरे क्लासेस ली हैं, हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए हैं एंड उनको सिर्फ रिवीजन करना है, तो उनके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, परफेक्ट वीडियो है, जहां से आपको जो है परफेक्ट क्लास है, जहां से आपको रिवीजन करना है अपना, और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन जो है कर पा रहे हो। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने मेरी क्लास, जिन्होंने मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास तो। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे आप ये मत सोच के जाना कि आप सिर्फ ये क्लास कर लो तो आप जो यू वुड बी एबल टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व, क्वेश्चन इस क्लास से पक्का आएंगे, 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास में करेंगे। तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में, या चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, बिकॉज दिस क्लास, जो क्लास में हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो उत्तराखंड स्टेट एग्जाम का कोई भी एग्जाम के अंदर जो है यूजफुल है। उत्तराखंड पीसीएस हो, उत्तराखंड ट्रिपल एससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम यू नेम इट, वहां के लिए इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस के बच्चों को नहीं पढ़ना, उत्तराखंड ट्रिपल एससी के, चाहे वो पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो फॉर दैट मैटर, ये क्लास उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्लास लेनी है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो तो आप वो ले लो, अगर आप क्लासेस ले सकते हो तो क्लासेस ले लो। सो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट जस्ट दैट आपको सिर्फ इस क्लास पर रिलाई नहीं होना है अगर आपको अपनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन हाँ, जैसे उत्तराखंड पीसीएस 3 अप्रैल को है, यानी मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ता बचा है, तो आपको अब सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, तो उसके लिए तो आपको ये क्लासेस जरूर करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ से जो है सबसे ज्यादा चांसेस क्वेश्चन आने के। और इस क्लासेस में, इन क्लासेस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं। सो आपको पता है उत्तराखंड पीसीएस जो है क्वेश्चन रिपीट करता है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अलग अलग इवेंट्स के, अलग अलग इवेंट जो उत्तराखंड हिस्ट्री में हमारे होते हैं, वहां से मैंने हर एक इवेंट से जो है क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन जो है, और इसीलिए उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर करने की मैंने कोशिश की है। सो ये आपके लिए मैंने बता दिया कि क्लासेस कैसे होने वाली है। सो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटजी है जो भी है अपने आपको करनी है। सो लाइव क्लास चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा ये चीज। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, बिकॉज लाइक्स आप वीडियो पे नहीं करने हैं। और इस सीरीज में काफी एफर्ट लग रहे हैं, बिकॉज सारा मटेरियल हिंदी में है, क्वेश्चंस को जो है इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करके, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। दो हायर करने पड़े लिटरली मेरे को मेंबर्स टू डू दिस टास्क। तो आपको प्लीज लाइक करनी पड़ेगी वीडियो, बिकॉज आप जैसा रिस्पांस दे रहे हो, व्यूज अच्छे खासे हैं, कमेंट भी बहुत अच्छे कर रहे हो, बट लाइक्स आप नहीं कर रहे हो। तो प्लीज, आई वुड, मतलब मैं चाहता नहीं कि मैं टारगेट सेट करूं कि 100 लाइक्स, 150 लाइक, वो सब नहीं चाहिए, बट प्लीज अगर आपको लोगों को ये जो है क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके अपना फीडबैक बताना। और अभी भी 25% ऐसे लोग हैं जो मेरे जो है चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग चैनल। आप लेक्चर्स देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, बट प्लीज ऑन द सेम साइड आप चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास जो है 2021 के लिए नहीं है, 2022 के लिए नहीं है, ये क्लास हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2030 का पीसीएस दो, 2031 का, 2035 का दो, बिकॉज उत्तराखंड हिस्ट्री क्लास है। तो आप ये क्लास कभी भी देख रहे हो तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, ये क्लास आउटडेट नहीं होगी। ये भी चीज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बतानी थी। सो क्लास को शुरू करते हैं। ओके, सो हियर वी गो। थोड़ा सा बड़ा। ओके,
तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है, जिसमें कि आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 300 रुपीज। और इसमें आपको एक ऑफर चल रहा है जिसमें कि उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स जो कि 80 रुपीज के हैं वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं। सो अगर आप 10 मॉक टेस्ट लेते हो तो आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स फ्री मिलते हैं। उससे कम आपको टेस्ट लेने हैं तो 5 मॉक टेस्ट ले सकते हो एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ओनली। और उससे कम लेने हैं तो आपको 35 रुपीज ईच पड़ेगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर लेने हैं, जितने भी मॉक टेस्ट लेने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो। एनरोल कराने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और नोट्स भी अगर आपको चाहिए उत्तराखंड हिस्ट्री के तो भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ये चीज हमारी चैनल पे चल रही है तो मैंने आपको ये बता दिया। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास क्विकली। एमसीक्यू के फॉर्मेट में होने वाला है और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज बारडोली ऑफ कुमाऊं? बारडोली ऑफ कुमाऊं किसको बोला जाता है? बहुत बार पहले के क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सल्ट रीजन। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज करनी है एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है सॉल्व करने का, और उसको पॉज करने के बाद प्ले करनी है और आप देखना है कि आप सही जा रहे हो फिर गलत जा रहे हो। ओके, इस तरह से आपको ये जो है क्लास करनी है। तो सल्ट रीजन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था इंडिया के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर। तो तब जो है बहुत अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ एंड किलिंग्स हुई, शहीद हुए लोग। एंड दिस इज वाई गांधी जी ने ये बोला था बारडोली ऑफ कुमाऊं को जो है सल्ट रीजन को घोषित किया था, अनाउंस किया था। सो ये भी आ सकता है कि बारडोली ऑफ कुमाऊं किसने जो है टाइटल दिया, इट वाज गांधी जी। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, when was गोरखा रूल established in कुमाऊं? गोरखा रूल कब एस्टेब्लिश होता है? वेरी सिंपल, 1790। आपने मेरी क्लासेस ली हैं, अच्छे से बताया था कि 1790 में गोरखास जो है कुमाऊं को कैप्चर कर चुके थे। एंड व्हेन डिड दे कैप्चर गढ़वाल? गढ़वाल को उन्होंने कब कैप्चर किया? 1804 बाय बैटल ऑफ खुड़बुड़ा। बैटल ऑफ खुड़बुड़ा होता है देहरादून के पास 1804 में, एंड गढ़वाल को कैप्चर करते हैं वो। तो सबसे पहले उन्होंने कुमाऊं को कैप्चर किया, उसके बाद गढ़वाल को किया। सो ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which deity in particular is the कटरमल टेम्पल रिलेटेड? नाउ कटरमल टेम्पल ऐसा टेम्पल है जो न्यूज के अंदर है, यानी जो है रिसेंटली न्यूज में जो है मेंशन हुआ है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुका है। रीजन, बिकॉज उत्तराखंड गवर्नमेंट इस टेम्पल को रिनोवेट कर रही है एंड उसको टूरिज्म हब बनाने के लिए, टूरिज्म को जो है प्रमोट करने के लिए यहाँ की लोकेशन को जो है प्रमोट किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है। एंड ऑल्सो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। इट इज इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से भगवान के ऊपर जो है ये मंदिर जो है बनाया गया है? सो ऑप्शन बी, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के ऊपर बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है कोई भी एग्जाम में, करंट अफेयर के फॉर्मेट में या फिर उत्तराखंड हिस्ट्री के फॉर्मेट में। मैंने आपको बता दिया, थर्ड का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल शहजादा टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो कौन सा मुगल शहजादा था? इट वाज ऑप्शन डी, सुलेमान सिको। सुलेमान सिको सन ऑफ डारा सिको। डारा सिको के बेटे थे सुलेमान सिको, जो कि पृथ्वी शॉ के टेन्योर के टाइम पे आए थे। एंड ऐसा माना जाता है कि ये औरंगजेब ने बोला था पृथ्वी शॉ को कि आपको जो है इनको शरण नहीं देनी है, बट ही वेंट अगेंस्ट औरंगजेब और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने बाद में देखे। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम गढ़वाल रीजन एंड पृथ्वी शॉ के बेटे ने फिर इनको, सुलेमान सिको को वापस भेजा था दिल्ली के लिए। तो ये कहानी है इसके पीछे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है रब करना भूल गया मैं। ओके, द धधक मूवमेंट इन टिहरी गढ़वाल वाज रिलेटेड टू व्हाट? सो धधक मूवमेंट जो हुआ था, इट वाज इनिशिएटेड बाय लेबर क्लास। लेबर क्लास, ये मूवमेंट टिहरी गढ़वाल में किस लिए हुआ था? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने दे वर नॉट अलाउइंग पीपल इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया के अंदर वो लोगों को अलाउ नहीं कर रहे थे। एंड दैट इज वाई जो है लेबर क्लास ने जो है अपराइज किया, एक जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। तो उसी को धड़क मूवमेंट बोला जाता है गढ़वाल में। धड़क जो है लोकल वर्ड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डोला पालकी मूवमेंट इन टिहरी वाज रिलेटेड टू व्हाट? डोला पालकी मूवमेंट, अगेन हमने उत्तराखंड हिस्ट्री क्लासेस में ये भी किया था। तो डोला पालकी मूवमेंट क्या है? बेसिकली ये ऐसा प्रथा थी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको शादी के टाइम पे पालकी यूज करना जो है प्रोहिबिटेड था, यानी जो है वो अपनी शादी के अंदर पालकी को यूज नहीं कर सकते। सो इसी के अगेंस्ट जो है
मैं आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएगा इसमें आपको बताऊंगा कि ये मूवमेंट के पीछे किसने इनिशिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो डिस्कस करेंगे, बट इट वाज फॉर द क्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन बी, डोला पाल की मूवमेंट इन टिहरी वाज रिलेटेड टू क्राफ्ट्समैन, इट वाज फॉर द लोअर क्लास, क्योंकि उनको शादी में जो है पाल की यूज करने की जो है अनुमति नहीं थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं? पहला कमिश्नर कुमाऊं के कौन थे? इट वाज ई गार्डनर। 1815 से जो है उन्होंने स्टार्ट किया अपना टेन्योर, एंड ई गार्डनर वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं। वेरी इजी, वेरी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 8, द किंगडम ऑफ चंदपुर गढ़ी वाज लोकेटेड एट? चंदपुर गढ़ी जो है कहां पे लोकेटेड है? सो ऑप्शन सी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एंड यहां से जो है पवार रूलर्स ने जो है अपना रूल जो है स्टार्ट किया था। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, पवार रूल में किसने स्टार्ट किया था वो भी मैं आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, किसने यहाँ पे इनको ये चंदपुर गढ़ी को कैपिटल बनाया पवार रूलर में, ठीक है। तो ये हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। 8 का हो गया ऑप्शन सी, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाइड द फेमस हिस्टोरिकल साइट ऑफ उत्तराखंड? गोविशन, आपको बताना है कि गोविशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। नाउ व्हाट इज गोविशन? गोविशन बेसिकली एक केव है, ओके, केव है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे, सॉरी केव नहीं है, ये फोर्ट है। आई एम वेरी सॉरी, दिस नॉट अ केव, दिस इज अ टिल्ला, टिल्ला और अ फोर्ट। अब तो टूट चुका है, आपको बताना है कहाँ पे है। गोविशन जो एक फोर्ट है, अब टूट चुका है, अब इसको टिल्ला बोलते हैं, ठीक है। आपको बताना है कहाँ पे है। इट इज लोकेटेड इन द काशीपुर, काशीपुर में है ये। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोविशन इज इन द काशीपुर डिस्ट्रिक्ट। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस केव रॉक पेंटिंग लाखुयोदार, I don't know whether I am pronouncing it rightly or not, बट लाखों द्वार जो है कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड के अंदर जो केव पेंटिंग्स हैं या फिर केव्स हैं, पेंटिंग है, केव्स के अंदर की जो पेंटिंग होती है, इंस्क्रिप्शंस है, एक गोल्डन रूल बताने जा रहा हूँ आपको, शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अल्मोड़ा के अंदर, और उसके बाद कहाँ पे है? चमोली के अंदर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ना आ रहा हो ना, या आपको बिल्कुल भी याद ना आ रहा हो कि ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर केव्स कहाँ पे होंगी, सो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप अल्मोड़ा मार्क करना, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम आपका जो केव वर्क है उत्तराखंड के अंदर, दैट इज लोकेटेड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बट नॉट ऑल ऑफ देम, माइंड यू, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हैं, और जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो भी मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर अल्मोड़ा कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछ लेंगे ये, जरूरी नहीं है कि इतना फैक्चुअल उत्तराखंड पीसीएस में ना पूछे, वो पूछ लेंगे अल्मोड़ा कांग्रेस कब एस्टैब्लिश हुई थी। सो ऑप्शन डी, इन 1912, 1912 के अंदर जो है एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन उत्तराखंड हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसकी, जो ये क्यों एस्टैब्लिश हुई थी, क्या कुछ था, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस। 12, who was the last king of चंद डायनेस्टी? लास्ट किंग कौन थे चंद डायनेस्टी के? सो ही वाज महेंद्र चंद। महेंद्र चंद जो है लास्ट रूलर थे, एंड आपको पता ही है कि 1790 में उसके बाद जो है कौन आ गया था? गोरखाज, गोरखाज ने कैप्चर किया। सो 1790 के बाद जो है गोरखाज आ गए। उससे पहले चांद डायनेस्टी का कौन लास्ट रूलर था? इट वाज महेंद्र चंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टिहरी इज नॉट करेक्ट? टिहरी के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, टिहरी स्टेट वाज मर्ज्ड इन द इंडियन रिपब्लिक इन 1949, बिल्कुल सही। इट वाज मर्ज्ड ऑन, वेरी प्रिसाइजली डेट पूछ लेते हैं, डेट भी पूछ लेंगे, 1949 1 अगस्त को। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सी डेट पे जो है टिहरी गढ़वाल इंडिया के अंदर मर्ज हुआ था। 1 अगस्त 1949। ऑप्शन बी, टिहरी डैम वाज प्रपोज्ड इन 1972, ये भी करेक्ट है। हमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। टिहरी डैम वाज स्वेल्ड, टिहरी सिटी इसके अंदर सबमर्ज हो गई थी जब टिहरी डैम बना था, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही नहीं है। आफ्टर द मर्जर टिहरी एरिया वाज कार्व्ड आउट, कार्व्ड आउट तो बिल्कुल ठीक है, बट इट वाज नॉट मेड अ डिवीजन, ये डिवीजन नहीं बना था। इट वाज जस्ट अ स्टेट, it was just a district, okay, ये एक अलग एरिया बना था, it was not a separate division. So option D is the right answer. Next question, the original name of सरला सिस्टर, सरला सिस्टर जिसको फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमने बहुत बार मेंशन किया गया, बहुत बार देखा,
उनका ओरिजिनल नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड पीसीएस के अंदर भी, बिकॉज ये यहाँ पे लास्ट दो दो जो पीसीएस हुए हैं उसमें नहीं पूछा गया, बट इट वाज आस्क्ड इन आई गेस 2007 एग्जाम, 2007 के एग्जाम में शायद पूछा गया था। सो ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमैन, कैथरीन हेलीमैन जो है सरला सिस्टर्स के नाम से जानी जाती थी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 व्हेन एंड वेयर डिड कुली बेगार मूवमेंट स्टार्ट, कुली बेगार मूवमेंट जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। सो ये भी मूवमेंट हमने उत्तराखंड हिस्ट्री में जब पढ़ रहे थे ये भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे से किया था, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन उत्तराखंड हिस्ट्री, ऑप्शन डी, बिकॉज ये जो है बागेश्वर में जो है स्टार्ट हुआ था। आपको डेट्स पता होना हो, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि 1921 में स्टार्ट हुआ था, और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी के अंदर स्टार्ट हुआ था। सो इट वाज स्टार्टेड इन बागेश्वर। एंड और भी डिटेल है इसके साथ, क्या डिटेल है कि ये जो है 1921 में 13-14 जनवरी के दिन स्टार्ट हुआ था। उत्तरयानी मेला, उत्तरयानी मेला जो है, इस मेले में लोग इकट्ठा हुए थे, एंड उन्होंने क्या किया, कुली बेगार के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे फाड़कर सरायू नदी, सरायू रिवर में जो है बहा दिए। सो ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन से ईयर में हुआ था 1921, कौन सा मेला लगा था, क्यों लोग इकट्ठे हुए थे, उत्तरयानी मेला लगा हुआ था, एंड इट वाज जो रिकॉर्ड थे वो फाड़ के कौन सी रिवर में फेंके गए थे, इट वाज इन द सरायू रिवर, और कहाँ पे हुआ था, ये बागेश्वर में। सो ये सारी डिटेल आपको कुली बेगार के लिए जाननी बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द होम रूल लीग एस्टैब्लिश इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग जो है कब एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए 1914 में जो एस्टैब्लिश होती है उत्तराखंड के अंदर होम रूल लीग। जो अपने होम रूल लीग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर, वैसी ही उसी की तर्ज पे जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग जो स्टार्ट की थी, उसी की जो है तर्ज पर मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद और बद्रीनाथ पांडे, ये चार ने मिलकर होम रूल लीग जो है स्टार्ट की अल्मोड़ा के अंदर इन द ईयर ऑफ 1914। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद, बद्रीदत्त पांडे। आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है कि किसने जो है होम रूल लीग मूवमेंट या फिर होम रूल लीग उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट की। सो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद एंड बद्रीनाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कुमाऊं काउंसिल एस्टैब्लिश्ड। नाउ कुमाऊं काउंसिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक परिषद थी, काउंसिल थी, जो उत्तराखंड हिस्ट्री के टाइम पे बनी, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1916, 1916 के टाइम पे ये बनती है। एस्टैब्लिश्ड इन नैनीताल, नैनीताल के अंदर एस्टैब्लिश हुई। इसकी पहली कांग्रेस, पहली मीटिंग होती है 1917 में, जिसको चेयरपर्सन यानी चेयर किसने किया, जयदत्त जोशी ने। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है क्वेश्चन में। एंड जयदत्त जोशी जो है वो डिप्यूटी कलेक्टर थे उस वक्त, डिप्यूटी कलेक्टर, ओके। एंड इट वाज मर्ज इन 1926 विद कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके साथ इसको मर्ज किया गया 1926 के अंदर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वो मर्ज कब हुई कांग्रेस के अंदर। सो 1926 के अंदर मर्ज होती है, 1916 में स्टैब्लिश होती है, एंड ये इंपॉर्टेंट है कुमाऊं काउंसिल, तो ये एग्जाम में आ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। जयदत्त जोशी, इट वाज जयदत्त जोशी जिसके अंडर जो है चेयरमैनशिप के अंदर जो है पहली मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द रवाई कांड टेक प्लेस। अब रवाई कांड को हम टिलारी कांड भी बोलते हैं। अगेन ये भी हमने कांड जो है, ये भी मूवमेंट जो है हमने कवर किया है। 1930 में हुआ था। बेसिकली लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द फॉरेस्ट राइट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड इट वाज द लोकेशन ऑफ दिस मूवमेंट वाज इन टिहरी, टिहरी के अंदर हुआ था ये भी, ओके। पीपल वर protesting against the forest rights that were announced by the Britishers, and उस वक्त क्या हुआ, इस ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर किया लोगों के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग ऑफ उत्तराखंड, जलियांवाला बाग ऑफ उत्तराखंड। अगर क्वेश्चन में आता है कि जलियांवाला बाग ऑफ उत्तराखंड का जो ट्रेजेडी है वो किससे लिंक है, दैट इज विद द टिलारी कांड या फिर रवई कांड इसको बोलते हैं। टिलारी बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड का नाम है, ठीक है, तो ग्राउंड को बोलते हैं। एंड इट वाज हिम, देवान चक्रधर जुयाल, ये शख्सियत थी जिसने जो है ओपन फायर करने के जो है ऑर्डर्स दिए थे, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देवान चक्रधर जुयाल। इन्होंने जो है, इस आदमी ने जो है ओपन फायर करने के ऑर्डर दिए थे।
सो दिस इज अबाउट रिवाई कांड। टिलाडी इसका आंसर है, टिलाडी। 20, who is considered as the first freedom fighter of Kumaon? First freedom fighter of Kumaon, in fact पहले freedom fighter of उत्तराखंड कौन है? It is कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे एक सीक्रेट जो है एक मूवमेंट चलाया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बिकॉज आपको पता है कि जब हम उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैंने आपको तब बताया था कि 1857 के रिवॉल्ट के अंदर उत्तराखंड के अंदर इतने ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले। पीपल वर शांत बिकॉज गोरखास रूल फिनिश किया था ब्रिटिशर्स ने, तो सिंपैथी ब्रिटिशर्स के साथ थी। एंड इसलिए जो है ये बहुत बड़ा रीजन था कि उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा रिवॉल्ट जो इंडिया के अंदर हुआ, उसका जो है स्पार्क था वो उत्तराखंड के अंदर मिसिंग था। बट इट वाज कालू मेहरा जिन्होंने जो है पर्दे के पीछे रह के एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की और 1857 में जो है रिवॉल्ट के अंदर जो है अपना जो है कंट्रीब्यूशन निभाया। सो इट वाज हिम हु इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड। कालू मेहरा इज द नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who attended the Calcutta session of Congress 1886 from the state? उत्तराखंड स्टेट से जो कलकत्ता का सेशन हुआ था कांग्रेस का 1886 में, वो किसने अटेंड किया था इन चारों ऑप्शन में से? सो इट वाज ज्वाला दत्त जोशी, ज्वाला दत्त जोशी झा जिन्होंने जो है ये सेशन अटेंड किया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22, व्हेन वाज द पब्लिकेशन ऑफ शक्ति न्यूज़पेपर स्टार्टेड? शक्ति जो न्यूज़पेपर था वो कब स्टार्ट हुआ था? ट्राई करके देखो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। So it was started in ऑप्शन है 15 सितंबर 1918। 1918 के अंदर शक्ति न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है। वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, वो हम क्वेश्चन फॉर्मेट में ही रिवाइज करेंगे। ओके, तो शक्ति न्यूज़पेपर 1918 में जो है स्टार्ट होता है। डेट भी याद कर लो, 15 सितंबर, क्या पता पूछ लें। 23, व्हेन डिड गांधी जी विजिटेड कुमाऊं? गांधी जी जो है कुमाऊं आए थे एंड बता देता हूं कब आए थे। He visited in June 1929। जून 1929 में वो कुमाऊं आते हैं एंड इसी साल अक्टूबर में फ्रॉम 16 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर वो आते हैं गढ़वाल में। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा ईयर में आए। अच्छा ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि आप कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे आए और उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किए। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में आगे आएंगे आपके। सो जून 1929 में वो कुमाऊं आते हैं और गढ़वाल उसी साल 1929 के ईयर में ही वो कुमाऊं भी आए, गढ़वाल भी आए। सबसे पहले कुमाऊं आए, उसके बाद गढ़वाल आए अक्टूबर के अंदर। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का भी। 24, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ डोला पालकी मूवमेंट इन उत्तरांचल? उत्तराखंड डोला पालकी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? मैंने आपको बता दिया लास्ट 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 क्वेश्चन में कि डोला पालकी मूवमेंट वाज रिलेटेड टू व्हाट, मैंने आपको बताया। अब मैंने उसमें बताया था कि आपको इसके पीछे जो जिन्होंने स्टार्ट किया उनका नाम बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। ट्राई करके देखो क्वेश्चन, ये आपको आता है नहीं आता है। ऑप्शन ए जयनंद भारती इज द राइट आंसर। जयनंद भारती जो है इसके पीछे डोला पालकी मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, जयनंद भारती जी ने। और आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी उत्तराखंड के अंदर जो भी सोशल प्रैक्टिस, सोशल इवल को जो है मिटिगेट या फिर आप कह सकते हो बॉयकॉट करने की जो किसी ने प्रयास किया है, यानी लोअर कास्ट के लिए जो भी काम उत्तराखंड के अंदर किया है वो इस आदमी ने किया है, जयनंद भारती ने। तो लोअर कास्ट के लिए जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक्टिविज्म निभाया। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि लोअर कास्ट से रिलेटेड है, तो आपके माइंड में अगर आपको कुछ भी ना पता हो ना, तो आप ऑप्शन में अगर आपको जयनंद भारती दिखे तो आप वो मार्क कर देना, ठीक है, क्या पता सही हो जाए। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द काम जो इन्होंने किया है लोअर कास्ट के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर लोअर कास्ट के लिए काम किया है, दैट इज डन बाय जयनंद भारती। तो ये नाम याद रखना, जयनंद भारती। लोअर कास्ट यानी सोशल लेवल प्रैक्टिस थी, उसको जो है रिमूव करने का जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उत्तराखंड के अंदर। और डोला पाल की एक मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट था जो बहुत फेमस हुआ और बहुत बड़ी प्रथा थी जो उन्होंने एंड की। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25, हु वाज बिश्नी देवी? बिश्नी देवी कौन थी? पोएटेस, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, फ्रीडम फाइटर? ऑप्शन डी फ्रीडम फाइटर इज द राइट आंसर। ऐसे पूछ सकते हैं, बिश्नी देवी के बारे में पूछ सकते हैं, तो शी वाज अ फ्रीडम फाइटर।
हु पार्टिसिपेटेड इन दांडी यात्रा ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ 1931 में, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड से कौन लोग गए थे। सो इनमें से चारों में से एक नाम है, दैट इज भैरव दत्त जोशी। भैरव दत्त जोशी जो है दांडी मार्च में जो उत्तराखंड से गए थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 देयर वाज अ फेमस फ्रीडम फाइटर बाय द नेम ऑफ गढ़केसरी एंड दत्त जोशी। आपको बताना है उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, गढ़केसरी एंड दत्त जोशी। सो ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इनको बोला जाता है गढ़ केसरी एंड दत्त जोशी। गढ़ केसरी के नाम से कौन फेमस है, दैट इज अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 हु वाज द किंग ऑफ गढ़वाल एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो गढ़वाल के किंग कौन थे? इट वाज मानवेंद्र शाह। गढ़वाल मतलब टिहरी, टिहरी राज्य के जो है प्रिंसली स्टेट के लास्ट रूलर थे मानवेंद्र शाह। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29 at which place did Gandhi ji stay for days during the Indian national movement? इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी का आगमन होता है 1929 के अंदर, कुमाऊं के अंदर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बताना है इन चारों लोकेशन में से कहां वो ठहरे थे। सो वो ठहरे थे कॉस्नी के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी ट्रिप पे उन्होंने कॉस्नी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है टाइटल दिया था, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको दिया था, क्वेश्चन आ सकता है। सो इट इज कॉस्नी। कॉस्नी को दिया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी स्टेट कब ज्वाइन हुआ है उत्तर प्रदेश या फिर इंडिया के साथ? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, August 1 1949 को जो है। ये डेट याद कर लो, क्या पता आ जाए क्वेश्चन में, आ जाए तो बोनस ही है, बिकॉज ये क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। सच बता रहा हूँ, कोई भी गलत नहीं करेगा। सो ये तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। 1 अगस्त 1949 टिहरी जो है मर्ज करता है उत्तर प्रदेश यानी इंडिया के साथ। और लास्ट रूलर कौन है? मानवेंद्र शाह। ये भी पूछ लेंगे कि टिहरी स्टेट के कौन से लास्ट रूलर थे, तो मानवेंद्र शाह, जो हमने पीछे इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, मानवेंद्र शाह। 31 in January 1921 which of the following places oath was taken not to give कूली बेगार? अगेन वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। सरायू रिवर के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड्स फेंके थे। बागेश्वर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 after 84 days of hunger strike who died in 25 जुलाई 1944? 25 जुलाई को किसका देहांत होता है? 84 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक, एक ही नाम है, एंड दैट इज देव सुमन। देव सुमन जो है जेल में थे उस वक्त, एंड ही वाज एन एक्टिव मेंबर फॉर प्रजामंडल रेवोल्यूशन दैट वाज गोइंग ऑन इन टिहरी स्टेट। 84 दिन की जो है हंगर स्ट्राइक की, एंड ही डाइड इन 1944 25 जुलाई। डेट भी याद कर लो, डेट भी पूछ सकते हैं, 25 जुलाई 1944। देव सुमन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 ग्वारखा उद्यान इज लोकेटेड एट? नाउ दिस इज अ केव। ये एक केव है, बेसिकली केव पेंटिंग है, केव्स के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है। आपको बताना है कि कहां पे लोकेटेड है। ओके, ग्वारखा उद्यान। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। ग्वारखा उद्यान, मैंने आपको एक रूल बताया था करने का। रूल था कि ज्यादातर केव्स कौन सी जगह पे हैं? अल्मोड़ा के अंदर। और उसके बाद कहां पे है? चमोली के अंदर। तो ये एक्सेप्शन है, बिकॉज दिस इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये अल्मोड़ा के अंदर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्वारखा उद्यान, ये जो केव पेंटिंग है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको एग्जैक्टली याद करना है, ग्वारखा उद्यान जो है चमोली के अंदर है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो है मार्क करना पड़ेगा चमोली। अगर ये नहीं आता, ग्वारखा उद्यान की जगह कुछ और पूछते हैं, तो आप सेफली जो है अल्मोड़ा मार्क कर सकते हो ऑप्शन, अगर आपको नहीं आता है तो, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं गेस तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप गेस कर लेना प्लीज। 35 द गढ़वाल सर्वदलित परिषद वाज फॉर्म्ड इन 1928? किसने जो है इसको बनाया था? अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब लोअर कास्ट की ऊपर बात आएगी, ठीक है, इक्वालिटी के लिए, लोअर कास्ट को जो है अपलिफ्ट करने के लिए, सोशल इविल को जो है रिमूव करने के लिए, तो एक नाम आपके माइंड में होना चाहिए उत्तराखंड हिस्ट्री से, एंड दैट इज जयानंद भारती। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था गढ़वाल सर्वदलित परिषद जो है 1928 में
जयानंद भारती ने जो है स्टार्ट किया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन ये नाम जो है याद कर लो, सोशल इविल प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर, जयानंद भारती। और गढ़वाल सर्वदलित परिषद ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, तो 1928, ये भी याद करना। ओके, गढ़वाल सर्वदलित परिषद। 37, द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्रजामंडल इन देहरादून वाज, मकसद क्या था प्रजामंडल जो स्टैब्लिश किया गया? टू फ्री द पीपल फ्रॉम मिसरूल ऑफ टीरी स्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सबको पता है, प्रजा रेवोल्यूशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट, हु इज मैच्ड बिटवीन द फॉलोइंग किंग एंड हिज कैपिटल फोर्ट। अगर आपने उत्तराखंड मिडीवियल हिस्ट्री अच्छे से की हुई है तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। जरूरी नहीं आपको फोर्ट का नाम याद हो या ना हो, बट आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप इसको आंसर बता दोगे, बिकॉज अब देखते हैं कैसे। सही आंसर बता दूं कौन सा है? ट्राई कर लिया और टाइम चाहिए, वीडियो पॉज करो, मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर है ऑप्शन डी, सोमचंद राजबुंगा। ये करेक्टली मैच्ड है, बाकी तीनों करेक्टली मैच नहीं है। कनकपाल, कनकपाल जो है पहले रूलर है पवार डायनेस्टी के, एंड ही एस्टैब्लिश्ड चंद्रपुर गढ़ी। 52 फोर्ट जो थे, 52 फोर्ट जो गढ़वाल के अंदर थे वो उन्होंने कैप्चर किया, और चंद्रपुर गढ़ी का पहला फोर्ट था जो उन्होंने कैप्चर किया, कनकपाल जो है चंद्रपुर गढ़ी। अजय पाल जो है सेकेंड रूलर थे पवार डायनेस्टी के। सो ये टिहरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देते, बिकॉज ही वाज नॉट एसोसिएटेड विद टिहरी, ही वाज अ गढ़वाल रूलर फ्रॉम पवार डायनेस्टी। पवार डायनेस्टी। मनशा चांदपुरगढ़, अगेन चांदपुरगढ़ तो कनकपाल का हो गया, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दो, तो इस तरह से आप इसको आंसर ला सकते थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन ये सब चीजें नोट्स में कवर्ड है, आपको पता ही होगा, आपने नोट्स पढ़ लिए तो। 38, हु फॉर्म द गढ़देश सेवा संघ। गढ़देश जो सेवा संघ है वो किसने फॉर्म किया था? ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन ने जो है फॉर्म किया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन अ वेरी फैक्चुअल वन, कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। 39, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला प्रेसिडेंट कौन था? उत्तराखंड क्रांति दल जो है उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट के अंदर इनका रोल था, उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट का। सो इट वाज, उसको प्रेसिडेंट पहला थे डॉक्टर या फिर डीडी पंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीडी पंत इज एसोसिएटेड विद उत्तराखंड क्रांति दल एज ही वाज द first president of Uttarakhand Kranti Dal, and Uttarakhand Kranti Dal is associated with Uttarakhand state movement. Question number 41, which of the following is not an ancient species of Uttarakhand? अब ये क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, आई डोंट नो, आई जस्ट नोट द आंसर। आंसर ये ऑप्शन सी, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, मैंने बता दिया, ये नाग, यक्षा, किन्नर। अगर किसी को पता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज दिस इज एंशिएंट स्पीशीज ऑफ उत्तराखंड, जो कौन सी नहीं है। ऑप्शन सी इज द खासी जो है आंसर है, बट ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मुझे समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। किसी को अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। बैटल ऑफ खुड़बुड़ा टुक प्लेस, मैंने बताया आपको आज के क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन था कि गढ़वाल के अंदर गोरखास कब आए। क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि गढ़वाल के कुमाऊं के अंदर कुमाऊं के अंदर गोरखास कब आए, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि 1790 में आए थे, और ये भी बताया था कि गढ़वाल के अंदर कब आए। सो दे केम, कैप्चर किया गढ़वाल को 1804। कौन से बैटल से? बैटल ऑफ खुड़बुड़ा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा। एंड बैटल ऑफ खुड़बुड़ा किसके बीच हुआ? अमर सिंह थापा, नेपाल के रूलर, एंड नेपाल मतलब गोरखा के रूलर, प्रद्युमन शाह फ्रॉम इंडियन साइड, इंडिया वर्सेस नेपाल, एंड हु इज डिफीटेड? प्रद्युमन शाह, हमारी जो सेना थी क्लास, बिकॉज गोरखा से ऐसा माना जाता था कि मिलिट्री रूल है, मिलिट्री रूल कह रहा हूँ, मिलिट्री प्रॉपर थी, प्रॉपर डिसिप्लिन था, प्रॉपर वेपन्स थे। सो हमारे वाले तो बिल्कुल ये तलवारबाजी चल रही है, ये सब वो सब, बेल्ट वेल्ट निकाल के लड़ रहे हैं, उधर से गन फायरिंग हो रही है, तो गोरखास वर स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए जो है गोरखास को ब्रिटिश ने हराया, बिकॉज ब्रिटिशर्स की आर्मी जो है डिसिप्लिन आर्मी थी, और गोरखास की भी डिसिप्लिन आर्मी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स है, तो इसलिए जो है हमारे वाले इनको हरा नहीं पाए। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल है, आ सकता है एग्जाम में। 43, ट्रीटी ऑफ सगोली जो है कब हुई? एग्जैक्ट डेट याद कर लो, 4 मार्च 1816।
ट्रीटी ऑफ सुगोली होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड ट्रीटी ऑफ सुगोली से आपको पता है गोरखास का जो एरिया था और ब्रिटिशर्स का जो एरिया था वो जो है डिमार्केटेड हुआ था। सो इंडिया नेपाल का जो एरिया था वो डिमार्केट हुआ इस ट्रीटी से। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी? परमार डायनेस्टी का कौन फाउंडर था? मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं अपनी आज के सेशन में। करो क्वेश्चन एक बार, वेरी इजी। आई नो, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन मोर देन 50% ऑफ यू विल गेट इट रॉन्ग। ये क्वेश्चन आई गारंटी। अगर आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना। आई विश ये लाइव क्लास होती, सो आई वुड हैव नोन कि कितने स्टूडेंट गलत कर रहे हैं कितने स्टूडेंट सही कर रहे हैं। करो क्वेश्चन को। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कनक पाल। आई नो मैनी ऑफ यू अजय पाल लगाया होगा, बट अजय पाल इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, बट ही इज नॉट। माइंड यू, ही इज नॉट। कनक पाल इज द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी। इनका टेन्योर है 688 699, स्पेशली मेंशन किया मैंने अपने नोट्स के अंदर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तराखंड पीसीएस में आ चुका है। अगर आता है और आप अजय पाल मार्क करते हो तो आपका मार्क्स गया, खत्म, खलास, फिनिश, टाटा, बाय बाय। ऑप्शन बी कनक पाल इज द राइट आंसर। अजय पाल का टेन्योर है 1358 से 1389 तक। सो कनक पाल इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, लेकिन उनके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे दैट इज अजय पाल। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंफ्यूज नहीं करना है। 45, व्हाट इज द नेम गिवन टू गढ़वाल अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण? स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो गढ़वाल को क्या नाम दिया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो गढ़वाल को नाम दिया गया है ऑप्शन ए केदार खंड, और मानस खंड दिया गया है कुमाऊं को। ठीक है, बहुत मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गढ़वाल इज केदार खंड, कुमाऊं इज मानस खंड। ओके, गढ़वाल केदार खंड। जी के, जी के, कंफ्यूज नहीं होना है। और एम के, इधर है एम के, एम के मतलब महात्मा गांधी। 46, अशोक कालीन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? बहुत इजी है, बहुत फेमस है। अशोक कालीन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? दैट इज इन कालसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और ये इस साल भी लोअर पीसीएस के अंदर पूछा गया था 2021। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये ऐसा है, अगर कोई इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का कोई मेजर इंस्क्रिप्शन जो बहुत एक्टिवली एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज अशोक, अशोक इंस्क्रिप्शन। एंड ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कालसी के अंदर है। सबसे ज्यादा अगर किसी के चांसेस हैं इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछने की, दैट इज दिस क्वेश्चन। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिस्टोरियन इन उत्तराखंड? लेखक नहीं है, हिस्टोरियन नहीं है। ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली इज नॉट अ हिस्टोरियन। माइंड यू, ही इज देयर इन द हिस्ट्री बट ही इज नॉट अ हिस्टोरियन। ही वाज अ सोल्जर, ही वाज इन द आर्मी। और इनका आपको पता ही है पेशावर कांड, अगेन एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे, इसको भी कवर रिवाइज करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48, सल्ट एपिसोड था वो कौन से ईयर में हुआ था? अगेन हमने आज का क्लास का पहले ही क्वेश्चन सल्ट रीजन से किया था। आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जब चल रहा था, बट यहाँ पे सारे तो 1942 में, आपको एग्जैक्ट डेट बतानी पड़ेगी। तो आप बताओ डेट आपको याद है या नहीं है, या फिर मुझे बताना पड़ेगा। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एंड इट वाज ऑप्शन ए 5 सितंबर 1942। 5 सितंबर 1942 को जो है ये एपिसोड हुआ। एंड मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। अल्मोड़ा अखबार कब जो है स्टार्ट होता है? अल्मोड़ा अखबार बहुत प्रोमिनेंट अखबार है। अगर अगेन अदर स्टेट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी मार्क कर दिया मैंने, अगर कोई न्यूज़पेपर उन्होंने पूछना है तो सबसे फेमस है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार जो है 1871 में जो है स्टार्ट हुआ, 1871 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरो ऑफ पेशावर कांड? अभी जस्ट बताया मैंने, जस्ट बताया मैंने। सो इट इज ऑप्शन बी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड 19
1930। ओके, पेशावर कांड 23 अप्रैल, लो और प्रिसाइज 23 अप्रैल, डेट याद कर लो 1930। बेसिकली क्या होता है, लाहौर के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने कमांड दी कि लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जाए एंड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो कंटिजेंट को लीड कर रहे थे एंड ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने मना किया कि मैं निहत्थे लोगों के ऊपर जो है गोलियां नहीं चलाऊंगा। दैट इज व्हाई ही वाज रिगार्डेड एज, मतलब उनको बहुत सम्मान मिला। और इसी को जो है एपिसोड को देखकर मोतीलाल नेहरू ने जो है काफी अप्रिसिएशन की। और इसको मैं और इलेबोरेट अगली क्लास में करूंगा बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे और मैं चाहता हूँ कि चीजों को क्वेश्चन फॉर्मेट में आप सीखो। जस्ट थ्योरी में आपको सामने बता दूंगा तो इट्स ओके, बट क्वेश्चन आने के फॉर्मेट में जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो, अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं क्लास लेके नहीं आऊंगा। क्लासेस चाहिए तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर ये चैनल नहीं किया है, ये देखो मैंने हर एक स्लाइड में सब्सक्राइब का बटन डालना पड़ा, मेरी मजबूरी है बिकॉज ऑलमोस्ट 35% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मेरे को दिखाना पड़ रहा है बार बार सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बढ़ाओ चैनल को आगे यार, मतलब इतना सा अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है एंड यू नो इट, इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं है बॉस। 35% ने उसके मिल गया। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर दो, अगर किसी स्टूडेंट का भला हो जाएगा यार, क्या हो गया, स्टूडेंट है हम, सबका भला करने आए हैं, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। कमेंट करके बता देना कि YouTube पे लाइव क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, ये जरूर बता देना आप, ठीक है। कुछ बताओ ना बताओ पर ये जरूर बता देना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड बाय, बाय बाय।